अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज आपका काम है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 ईसा तरीक़ का। बाब नंबर है ये, बाब नंबर है 8। ठीक है, ईसा तरीक़ का बाब नंबर 8 है और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिख मज़हब के बारे में नोट लिखिए। सिख मज़हब के बारे में नोट लिखिए। इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 86। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक पंजाब के ज़िला ननकाना साहब में 1469 में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम मुख्ता कालू था, जो हिंदू मज़हब से मुतल्लक़ रखते थे। बाबा जी हिंदू मज़हब से बिल्कुल मुतासर ना थे। इसी वजह से इन्होंने एक नए मज़हब सिख मज़हब की बुनियाद रखी। इनकी तालीमात सिखों की किताब गिरोगरनथ साहब में मिलती है। बाबा जी मुसलमान सूफियाए इकराम से बहुत मुतासर थे। आपने तौहीद और मसावात की पैरवी करने और नस्ली इम्तियाज़ तर्क करने का दर्स दिया। यहाँ तक आपने करना शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से 3 लाइन तक। ठीक है, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगलिया दौर में फ़न मसूरी, खत्ताती और फ़न तमीर पर बहस करें। तो इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 88। ठीक है, फ़न मसूरी, खत्ताती और फ़न तमीर मुगलिया दौर में अरूज पर था। हमारे हमायूं को मसूरी और खत्ताती से बहुत लगाव था। इसके दौर का मशहूर ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी था। हिंदुओं में खेमकरम और तारा मशहूर था। कीम करम और तारा मशहूर था। जहांगीर शाहजहां और इसका बेटा दारा शिकवा भी मसूरी के बहुत शौकीन थे और मसूरी में महारत रखते थे। मुग़ल बादशाहों के अहद में फ़न तमीर में बहुत तरक्की हुई। मुग़ल बादशाहों की बनाई गई बहुत सी इमारत, जिनमें ताज महल आगरा, लाल किला दिल्ली, जामिया मस्जिद दिल्ली, शालामार बाग लाहौर, शाही किला लाहौर, बादशाही मस्जिद लाहौर और मस्जिद वज़ीर खान लाहौर। साथ साथ उन्होंने बताया कि कहाँ पे है, लाहौर में, दिल्ली में और ये भी दिल्ली में है। ठीक है, ताजमहल आगरा में है। लाहौर आर्ट मस्जिद वज़ीर खान लाहौर आर्ट, खूबसूरती और फ़न तमीर में अपनी मिसाल आप हैं। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जी बेटा, उसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगलिया दौर की तारीख़ नवासी के मुतालिक आप क्या जानते हैं। तारीख़ नवासी के मुतालिक तो इसके लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 93। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, मुगलिया दौर की तारीख़ी नवासी के मुतालिक आप क्या जानते हैं। पेज नंबर 93 पे आंसर है। मुगलिया तारीख़ी नवासी तज़किया बाबरी मुगली सल्तनत के बानी बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की लिखी हुई तारीख़ की मशहूर किताब तज़किया बाबरी का शुमार इस दौर की मुस्तंद किताबों में होता है। इस किताब के मुताले से हमें बाबर के दौर के हालात, वाक़यात और तरीक़ा इल्म होता है। तज़किया जहांगीरी मुगलिया सल्तनत के मशहूर मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की लिखी हुई सवाना हयात तज़किया जहांगीर इस दौर की तारीख़ और हालात पर लिखी हुई मुस्तंद किताब है। तरीक़ी की दिगर मशहूर किताब जो मुगलिया दौर में लिखी गई थी, इनमें हुमायूं नामा, अकबर नामा और बादशाह नामा शामिल है। 5 यहाँ तक आपने करना जस्ट। ठीक है, यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपने यहाँ तक करना। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मुगलिया दौर का तलीमी निज़ाम बयान करें। मुगलिया दौर का तलीमी निज़ाम जी पेज नंबर 89। हर मुग़ल बादशाह शायद तलीम को अपनी मजहबी फ़रीज़ा समझता था। मुग़ल बादशाहों ने बहुत से मदरसे खुलवाए, जहाँ पर मुफ्त तलीम के अलावा तलबा को वज़ाइफ भी दिए जाते थे। उलमाए कराम को तनख्वाह सरकार की तरफ से मिलती थी। आगरा, दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद और अम्बाला इस्लाम की अशायत और तदरीस के मराकज़ थे। इस ज़माने में अकबर ने एक इब्तदाई तलीम कायदा मरतब करवाया, जिससे बच्चों को हरूफ शनासी आसान हो गई। और अबुल फजल लिखता है कि इस कायदे से पहले बच्चे हरूफ शनासी में कई माह लगा देते थे, मगर अब चंद हफ्तों में ही हरूफ शनासी हो जाती है। आगरा, लाहौर और फतेहपुर के सेक्री में नए मदारस खोले गए हैं, जहाँ
शाहजहाँ ने अपने ज़माने में जामे मस्जिद दिल्ली समेत की गई मदारस का खर्च अपनी जेब से अदा करता था। ये आपने पूरा इसमें रीडिंग करना है। मोहम्मद शाह रंगीला ने तालीम पर दिल खोल कर खर्च किया। हज़रत शाह वली अल्लाह का मदरसा दारुल उलूम शाही खर्च से चलता था। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद करना है और आपका यहाँ से इसका आंसर है शॉर्ट क्वेश्चन सिप्स का यहाँ से बेटा यहाँ तक। ठीक है, आज के काम में है आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 4 शॉर्ट क्वेश्चन है फ़ी ईमानिल्लाह।